back to my channel. So today we'll be studying law of conservation of momentum. First we'll understand कि law of conservation of momentum का मतलब क्या है, then we will prove it as well. Law of conservation of momentum, it states that the sum of momentum of two objects before collision and sum of momentum of two objects after collision are equal. यानी कि लेट सपोज मेरे पास दो बॉडीज हैं, उन दोनों का जो मोमेंटम क्या जो सम होगा कोलिजन से पहले वो बराबर होगा कोलिजन के बाद जो उन दोनों का मोमेंटम का सम होगा उसके. यानी कि व्हाट डज दिस मीन इज, आई विल शो यू इट. हाँ, सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of momentum, according to law of conservation of momentum, total momentum, I am representing momentum by P. I hope you know कि we represent momentum by P. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. करेक्ट. नाउ यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, लेट से ये जो मोमेंटम कोलिजन से पहले जो इन दोनों की वेलोसिटीज थी वो u1 m1 की u1 थी, m2 की u2 थी, और आफ्टर कोलिजन इनकी जो नई वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी होगी v1 और v2 रिस्पेक्टिवली. तो बेसिकली अगर मैं ये जो मैंने अभी लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एक स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. यही है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो यही कह रहा है कि यानी कि ये बॉडीज के ये m1 जो पहली बॉडी है बॉडी 1 का मोमेंटम है और ये बॉडी 2 का मोमेंटम है. कोलिजन से पहले जो इन दोनों का सम है जो कि m1 u1 प्लस m2 u2 क्या है, कोलिजन से पहले का सम है मोमेंटम का, वो बराबर होगा कोलिजन के बाद जो सम है दोनों बॉडीज के मोमेंटम का. करेक्ट, यही कहना चाह रहे हैं. और यू नो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, बिकॉज यही प्रूफ करना है हमको. नाउ विल बी डूइंग द प्रूफ. कहता ये है दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स. क्वेश्चन में आया तब यूज कर सकते हो, लेकिन अभी हमको प्रूफ करना है. Now we'll be proving this. How will we prove this? Using second law. So according to second law, F1 क्या होता है, डेल्टा P1 बाय में T, क्योंकि फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय में टाइम. अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ तो F1 क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम 1 बाय में टाइम. तो चेंज इन मोमेंटम 1 क्या है, m1 v1 माइनस m1 u1 बाय में t. यानी कि फर्स्ट बॉडी के जो मोमेंटम में है वो कितना फर्स्ट बॉडी के मोमेंटम का चेंज हो गया. एंड मार्क दिस एज योर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ वी विल डू सिमिलरली हम F2 भी निकाल लेंगे. ऐसे F2 क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2 whole divided by में t. Again using the same thing we got this. This is my second equation. Now what else do I know? According to third law. Now according to third law, F1 क्या होता है, negative of F2. What does, I am just writing it for you for your clarity that negative sign represents opposite direction. क्योंकि फोर्स बराबर होता है इन मैग्नीट्यूड, बस क्या हो जाता है डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं नेगेटिव साइन जो है वो दिखाते हैं. करेक्ट. F1 क्या था हमारा, m1 v1 माइनस m1 u1 बाय में t. ये क्या हो जाएगा, अभी बोला नेगेटिव ऑफ
m2v2 माइनस m2u2 अपॉन में t कहाँ से आया, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आया ना, तो यहाँ से t से t कैंसिल हो जाएगा। अब इसको खोल दो ब्रैकेट को, क्या आ जाएगा, m1v1 माइनस m1u1 इक्वल टू माइनस m2v2 प्लस में m2u2, करेक्ट। नाउ वी विल रीअरेंज दिस, m1v1 okay, just a second, we will have to rearrange it, m1v1 plus m2v2, इधर नेगेटिव है इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, m1u1 इधर नेगेटिव है साइड लेकर जाऊंगी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस m2u2, है ना। अभी बस हो गया, यही तो प्रूफ करना था, दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। So I'll just simply write hence proved. This is what we had to prove and we have proved it now. So just take a look at it. This is what we had to prove. I'll show you once more. So law of conservation of momentum क्या state करता है, total momentum before collision is equal to total momentum after collision, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। ये इसका मतलब है अब यही हमको प्रूफ करना था। कैसे करा, सेकंड लॉ अप्लाई करा। सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय में टाइम। सो F1 का निकाला m1v1 माइनस m1u1 बाय में t, ऐसे ही F2 का भी निकल जाएगा m2v2 माइनस m2u2 होल डिवाइडेड बाय t। अभी थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट reaction, so F1 is equal to minus F2 because magnitude is same, it's just that the the direction is opposite. This is what negative sign represents. I hope you all know this. Then F1 क्या है, m1v1 minus m1u1 whole divided by में t, negative of F2 की वैल्यू डाल दो, t तो कैंसिल हो ही जाएगा। उसके बाद तो we have just simply opened the brackets and we have proved it. That's all. I hope it was really very helpful for you. Make sure that you like and subscribe to the channel if it was really very useful to you, and tell me what should I get for you next. Thank you.